तो दोस्तों चलिए लेकर के आ गए हैं आपके लिए फिजिक्स का सेट नंबर 17 यानी कि 17वां सेट। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे जो चल रही है वो फिजिक्स का प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन चल रहे हैं, वो भी चैप्टर वाइज चल रही है। तो आज जो आपको चैप्टर देखने के लिए मिलेगा दोस्त गुरुत्वाकर्षण से यानी कि ग्रेविटेशनल से। दोस्त आरआरबी ने अभी तक के गुरुत्वाकर्षण से जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं उसको एक एक करके आज हम यहाँ पे देखेंगे और आज ही गुरुत्वाकर्षण को क्या करेंगे कि खत्म कर देंगे। ठीक है, इसलिए दोस्त वीडियो छोड़ के मत जाइएगा या स्किप करके मत जाइएगा, क्योंकि काफी सिलेक्टिव क्वेश्चन जो है इसमें आते हैं। जो आपको बताया जाएगा दोस्त वही आएगा या उसी के इर्द गिर्द आएगा, उससे बाहर नहीं जाने वाला है। काफी सिलेक्टेड रहता है, क्योंकि आप लोगों का क्या है ना दोस्त कि अब एग्जाम काफी करीब आ गया है, तो इसलिए जितना हो सके उतना पढ़िए। ठीक है, बिल्कुल एक सेकेंड भी टाइम को बर्बाद मत कीजिएगा, जितना मन लगा के पढ़ना है उतना पढ़ लीजिए। वैसे तो जो लोग एएलपी में फॉर्म डाल रखे हैं जिस बोर्ड में, उन सभी का क्या है कि एग्जामिनेशन सेंटर भी शो करने लगा है। तो जो लोग दोस्त एएलपी वाले हैं अपना जाकर के एग्जामिनेशन सेंटर चेक कर लीजिएगा। हमने सारे बोर्ड का क्या किया है कि टेलीग्राम पे लिंक भेज दिया है, वहां से भी जाकर के आप क्या कर सकते हैं कि लिंक पे जाकर के अपना एग्जामिनेशन सेंटर चेक कर सकते हैं कि आपका एग्जाम सेंटर है कहां। ठीक है, तो ज्यादा देरी मत कीजिए, जाकर के चेक कर लीजिए। अगर किसी तरह की समस्या होगी तो हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिएगा दोस्त, हम आपको हेल्प कर देंगे। ठीक है, चलिए ज्यादा देरी नहीं करते हैं। ये जो 17 नंबर यानी 17 नंबर सेट है, इसमें जो सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर के आए हैं उसे हम एक एक करके क्या करते हैं देखते चलते हैं और डिस्कस करते चलते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देख लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्या कह रहा है इसमें कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी का जो है एसआई मात्रक क्या होता है। दोस्त ये क्वेश्चन देखिए, कैपिटल जी जो है ना, इससे 3 तरीका से 4 तरीका से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो यही तरीका है, आपको काफी इंपॉर्टेंट है, जेईई के एग्जाम में भी पूछ दिया है। कई तरीका से 3-4 तरीका से पूछता है। पहला तरीका तो यही होता है कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण जो है स्थिरांक है, नियतांक है, कैपिटल जी का एसआई मात्रक क्या होता है ये पूछता है। दूसरा नंबर ये पूछ देता है कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का जो कैपिटल जी है उसका खोज किसने किया था, ये पूछा जाता है। तीसरा ये पूछा जाता है कि कैपिटल जी का मान क्या होता है, या चौथा ये पूछा जाता है कि कैपिटल जी को कहते क्या है। तो कैपिटल जी को यही ना कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। कैपिटल जी का मान कितना होता है यह भी पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके क्या करते हैं कि देखते चलते हैं। ऐसे जितने भी है दोस्त सिलेक्टिव क्वेश्चन है, इससे बाहर नहीं जाता है। चलिए इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं कि कैपिटल जी का जो एसआई मात्रक है उसको देख लेते हैं। इस ऑप्शन को देखिए गौर से और बताइए कि इसमें जो है कैपिटल जी का एसआई मात्रक क्या है। देखिए करेक्ट आंसर आपको बताते हैं, ये सेकंड नंबर क्या न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, ये कैपिटल जी का एसआई मात्रक होता है। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर इंपॉर्टेंट है दोस्त, पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए अब ये जान लीजिए कि ये कैपिटल जी जो है उसका खोज किसने किया था। ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि खोज किसने किया था। हेनरी कैवेंडिश साहब ने किया था। किसने किया था? हेनरी कैवेंडिश साहब ने। बहुत लोग गलती कर देते हैं और जाकर के न्यूटन मार देते हैं। दोस्त न्यूटन साहब ने गुरुत्वाकर्षण के नियम का खोज किया था, ना कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का खोज किया था। जान लीजिए, अब बहुत लोग गलती यही करके आते हैं। हेनरी कैवेंडिश साहब याद रखिएगा कैपिटल जी का। दूसरी नंबर ये जान लीजिए कि इसका मान कितना होता है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि कैपिटल जी जो स्थिरांक है उसका मान कितना होता है। तो ध्यान रखिएगा इसका मान जो होता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, ये इसका मान होता है। और ये क्वेश्चन जो है दोस्त पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। देखिए दूसरा नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन जो है किसने किया था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और बहुत बच्चों वाली क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। फिर भी क्या है कि दोस्त एनटीपीसी में 2 बार यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो हमें क्या करना है, किसी भी कमजोर को कमजोर नहीं समझना चाहिए, वो जख्म गहरा दे के जाता है। ठीक है, इसलिए कमजोर मत समझिए। चलिए कोई नहीं, हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि किसने किया था, केपलर साहब ने किया था। ये सेकंड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा, केपलर साहब ने। ग्रहों से संबंधित केपलर साहब ने क्या किया था, 3 नियम दिया था। कौन कौन नियम दिए थे? एक तो पहला कक्षा का नियम दिया था, दूसरा क्षेत्रफलीय का नियम दिया था, तीसरा परिक्रमण काल का नियम दिया था। तो केपलर साहब ने ये 3 नियम जो है क्या है कि ग्रहों से संबंधित दिया था। याद रखिएगा, ये चीजें पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त, ये चीज कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण क्या नियम का जो है किसने प्रतिपादन, किसके द्वारा प्रतिपादन किया गया था। देखिए इसी में कंफ्यूज होता है, बहुत लोगों को पहले वाला जो था उसमें न्यूटन मार देते हैं। तो जान लीजिए कि ये गुरुत्वाकर्षण का नियम का खोज जो है या किसके द्वारा प्रतिपादन किया गया था गुरुत्वाकर्षण के नियम का, तो ये न्यूटन साहब के द्वारा किया गया था। ठीक है, ये ना कि वो वाला, वो अलग था। वो गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक स्थिरांक का था, कैपिटल जी का था, वो हेनरी कैवेंडिश साहब किए थे। जबकि ये जान लीजिए कि गुरुत्वाकर्षण का नियम कहता है ये न्यूटन साहब ने किया था। और ये जो है एनटीपीसी के एग्जाम में दोस्त पूछे जा चुके हैं। ठीक है,
इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है जान लीजिए कि न्यूटन साहब ने जो गुरुत्वाकर्षण का खोज किया था उसमें क्या कहा गया था दोस्त, ये चीज कहा था उन्होंने कि ब्रह्मांड में जितने भी कण है वो प्रत्येक कण एक दूसरे को क्या करते हैं कि आकर्षित करते रहते हैं। ठीक है, तो जो दो कण होते हैं उनके जो द्रव्यमान होता है उनके गुणनफल के क्या होता है कि समानुपाती होती है, और उसके बीच के दूरी के व्यस्क्रमानुपाती होती है, ये न्यूटन साहब ने बताया था। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से डैश जो है एक कमजोर बल है। तो इस चारों में से ऑप्शन देखिए, बताइए कि कमजोर बल इसमें कौन है। ठीक है, देखिए ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा जा चुका है, आपको हम करेक्ट आंसर बताते हैं कि कमजोर बल इसमें है कौन। ये थर्ड नंबर गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल अगर चारों ऑप्शनों में से देखा जाए तो एक कमजोर बल है। अब कैसे कमजोर बल है ये भी जान लीजिए। तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि दो वस्तु जो रहता है उसके बीच क्या करता है कि गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। जैसे जैसे उसको दूर ले जाइएगा वैसे वैसे गुरुत्वाकर्षण का बल का मान क्या होगा, घटता चला जाएगा। एकदम अनंत ले जाइए इसको उठा करके, तो क्या इन दोनों के बीच लगेगा गुरुत्वाकर्षण बल? नहीं लगेगा, तब कमजोर हो जाता है। तो दूरी बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल का मान जो है वीक होते चला जाता है, कमजोर होते चला जाता है। इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो यही आपका थर्ड नंबर करेक्ट होगा कि गुरुत्वाकर्षण क्या है कि एक कमजोर बल है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, देखिएगा, देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो कैपिटल जी होता है उसका मान क्या होता है। आपको बताए थे ना कि यह भी पूछा जाता है कैपिटल जी का मान होता क्या है, आपको हम बता दिए थे। देखिए कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो कैपिटल जी का जो मान होगा इस चारों ऑप्शनों में से ये फोर्थ नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या 6.6734 इंटू 10 टू द पावर जो है -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। ये आपका क्या होगा कि फोर्थ नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। वैसे जान लीजिए कि पॉइंट के बाद जो है 2 ही डिजिट लेते हैं या आपको चारों डिजिट भी दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं, देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच क्या कहता है कि गुरुत्वाकर्षण बल पर निर्भर नहीं करता है। मतलब ब्रह्मांड में जितने भी दो कण होते हैं ना, तो एक दूसरे के बीच क्या होता है कि गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। तो वो गुरुत्वाकर्षण बल जो है इसमें से किस पर निर्भर नहीं करेगा, यही इसमें जानना है। तो जान लीजिए सबसे पहले तो गुरुत्वाकर्षण जो फोर्स बल लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसी के आधार पर हम आपको बताएंगे कि इसमें से कौन जो है निर्भर नहीं करेगा। ठीक है, तो जान लीजिए कि गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर जो होता है कैपिटल G m1 इंटू m2 बाई डी स्क्वायर होता है। अब यहां पे ध्यान रखिएगा कि बल का मान जो होगा वो G जो होता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है, तो उस पर डिपेंड करेगा ही, गुरुत्वीय स्थिरांक पे डिपेंड करेगा ही, मतलब ये थर्ड नंबर पे भी करेगा। m1 इंटू m2 ये क्या है कि द्रव्यमान का गुणनफल है, तो द्रव्यमान के गुणनफल पर भी डिपेंड करेगा ही, मतलब इस पे भी करेगा। तीसरा जो है 1/d स्क्वायर जो है, नीचे डी स्क्वायर जो दिख रहे हैं वो बीच की दूरी होती है, तो उसके व्युत्क्रमानुपाती या वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती का ये, या बीच की दूरी जो होती है उस पे भी डिपेंड करेगा ही, मतलब इस पे भी करेगा। किस पे डिपेंड नहीं करेगा, ये फोर्थ नंबर पे डिपेंड नहीं करेगा। फोर्थ नंबर पे डिपेंड नहीं करेगा, उनके द्रव्यमानों के योगफल पे डिपेंड नहीं करेगा। ये फोर्थ नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो वस्तुओं के बीच की दूरी यदि क्या किया जाए कि 2 गुना कर दिया जाए तो इन दोनों के बीच जो बल लगता है उस पे क्या प्रभाव पड़ेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्त। इसी पर क्या होता है कि आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार घुमा के पूछा जाएगा। कभी आपको बीच की दूरी के दुगुना कहता है, दुगुना कर देगा, कभी 3 गुना कर देगा, कभी दूरी आधा कर देगा, कभी द्रव्यमान को क्या करेगा कि 2 गुना कर देगा। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसी पे क्या कीजिएगा कि सोल्व कीजिएगा आसानी से। ठीक है, अब देखते चलिए एक एक करके, एकदम लाइन से देखते चलिएगा कि कैसे बनता है। देखिए सबसे पहले तो देख लीजिए इसमें कह रहा है क्या, तो ये चीज कह रहा है कि उसके बीच की दूरी को क्या किया जाता है, 2 गुना कर दिया जाता है। जान लीजिए ये चीजें। तो पहले तो क्या करते हैं कि आपको हम बता देते हैं कि कैसे बनता है। फॉर्मूला तो आपको बता ही दिया है कि F बराबर जो है क्या होता है कैपिटल G m1 इंटू m2 बाई डी स्क्वायर, यही होता है और इसी पे सोल्व करते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए आप देखते चलिएगा। देखिए फॉर्मूला देख लीजिए, ये आपका क्या होगा फॉर्मूला, कैपिटल F बराबर जो होगा क्या होगा कैपिटल G m1 इंटू m2 बाई डी स्क्वायर। अब डी दूरी है, दूरी को ही दुगुना कर दिया जाता है, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में ही कर रहा है। तो इसको क्या कीजिए, F बराबर m1 कैपिटल G m1 इंटू m2 बाई डी स्क्वायर के जगह पे 2d का होल स्क्वायर कर दीजिए। क्या आ जाएगा, इधर लाइएगा तो 1/4 हो जाएगा, 1/4 कैपिटल G m1 इंटू m2 बाई डी स्क्वायर, मतलब 1/4 1/4 गुना, यानी कि क्या होगा कि
एक चौथाई क्या होता है कि 4 गुना बल जो होता है वो बल से क्या होगा कि कम होगा, क्योंकि दूरी दुगुना, जितना दुगुना कीजिएगा, जितना दूरी बढ़ाइएगा, उतना क्या होगा कि बल का मान कम जाएगा। तो इसको ध्यान में रखिएगा, आपका करेक्ट आंसर जो होगा ये 4th नंबर होगा, ये 4th नंबर होगा। गुरुत्वीय बल जो होगा वो 4 गुना क्या होगा कि कम हो जाएगा, क्योंकि 1/4 आ गया है। अब वही अगर ऊपर रहता 4 गुना मजबूत हो जाता, तो वो कब होता, कैसे होता, जब द्रव्यमान को गुना किया जाता तब होता, या दूरी भी आधा कर देता तब होता। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये आपका क्या होगा कि 4th नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, देखते चलिएगा। देख लीजिए अगला नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि ब्रह्मांड में प्रत्येक क्या होता है कि प्रत्येक वस्तु एक अन्य वस्तु को एक बल के साथ क्या करता है कि आकर्षित करता है, जो डैश के वर्ग के क्या होता है कि क्या होता है कि विपरीत अनुक्रमानुपाती होती है। तो हम आपको बता ही दिए हैं कि जितने भी ब्रह्मांड में कण होते हैं वे एक दूसरे को क्या करते हैं कि आकर्षित करते हैं। जिस बल से आकर्षित करते हैं तो जितने भी पिंड होते हैं उसके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होती है, लेकिन उसके बीच की दूरी के क्या होता है कि विपरीत, यानी कि वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो किसके बीच के दूरी के, ध्यान रखिएगा ये चीजें। तो ये आपका क्या होगा कि सेकंड नंबर करेक्ट आंसर होगा कि मध्य की दूरी के क्या होगा कि वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है इसलिए आपको बता रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देखते चलिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, ये चीज कर रहा है कि दो वस्तुओं में से एक वस्तु के द्रव्यमान को क्या किया जा रहा है, दोगुना कर दिया जाता है। तो दोगुना हो जाने पर वस्तुओं के बीच की लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल में क्या परिवर्तन होगा, आपको फॉर्मूला बता ही दिए थे। यहां पे क्या किया जा रहा है, द्रव्यमान को दोगुना कर दिया जा रहा है, वो भी किसी एक द्रव्यमान को कर रहा है, दोनों द्रव्यमान को नहीं कर रहा है। तो ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला अप्लाई हम लोग करेंगे, क्या होगा, कैपिटल F बराबर M1 कैपिटल G M1 इंटू M2 बाई DA²। इसमें एक द्रव्यमान, किसी एक द्रव्यमान को क्या कीजिए कि दोगुना कर दीजिए। तो कैपिटल F बराबर कैपिटल G 2M1 इंटू M2 बाई DA²। 2 को बाहर खींच लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, कैपिटल F बराबर 2 इंटू कैपिटल G M1 इंटू M2 बाई DA²। मतलब कितना गुना हो गया, 2 गुना हो गया। 2 गुना हो ना गया, जेई के एग्जाम में पूछ दिया है ये क्वेश्चन, जेई के एग्जाम में पूछ दिया है। तो कितना गुरुत्वाकर्षण बल हो गया, 2 गुना हो गया। ध्यान रखिएगा, ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा, 2 गुना। कितना, 2 गुना। दोस्त इसी पे पूछे जाते हैं बार बार घुमा करके, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, आराम से बना दीजिएगा, बस ये फॉर्मूला याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु, ब्रह्मांड के प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु को क्या करता है कि एक बल द्वारा जो आकर्षित करती है, जो डैश के समानुपाती होती है। तो किसके समानुपाती होती है या किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है, आपको हम बता ही दिए हैं कि द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होती है, लेकिन बीच के दूरी के क्या होती है कि व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, किसके, द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती। ये थर्ड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा, द्रव्यमान के गुणक जो होता है उसके क्या होता है कि समानुपाती होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन ये कर रहा है कि गुरुत्वाकर्षण बल डैश वस्तुओं के बीच मौजूद होता है। गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो किस वस्तुओं के बीच मौजूद होता है, लेकिन कहता है परंतु इसे तब तक महसूस नहीं किया जा सकता है जब तक कि वस्तुओं का द्रव्यमान जो है क्या होता है कि बहुत अधिक न हो। ठीक है, जैसे कि ग्रह हो गया, ग्रह सब जो हो गया वो होता है उसके बीच। तो ये जो होता है ध्यान रखना है कि गुरुत्वाकर्षण बल जो है किस वस्तुओं के बीच मौजूद होता है, यही इसमें बताना है। तो चलिए ऑप्शन देखते चलिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपको क्या दे दिया है दोस्त, ये देख लीजिए। पहला तो दे दिया है कि 4 वस्तुओं के बीच लगता है, क्या ये होता है, या केवल 2 वस्तुओं के बीच लगता है, या तीसरा नंबर आपको कहता है कि प्रत्येक और हर एक वस्तुओं के बीच लगता है। तो ध्यान रखिए, यही आपका थर्ड नंबर करेक्ट आंसर होगा, प्रत्येक और हर एक वस्तुओं के बीच क्या होता है कि गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। लेकिन जान लीजिए हम तब तक महसूस उस पे नहीं कर सकते हैं गुरुत्वाकर्षण बल को जब तक कि किसी वस्तु का द्रव्यमान काफी अधिक न हो, काफी अधिक न हो। जैसे कि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल महसूस करते हैं ना, तो कैसे करते हैं, क्योंकि इसका द्रव्यमान पृथ्वी का काफी अधिक है। चंद्रमा पर जाइए, वहां भी हल्का गुरुत्वाकर्षण महसूस कीजिएगा, तो उसका द्रव्यमान क्या होना चाहिए कि काफी अधिक होना चाहिए, तब तक हम क्या कर सकते हैं, महसूस नहीं कर सकते हैं जब तक उसका द्रव्यमान ज्यादा ना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर यह क्वेश्चन कहता है कि किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को कहा जाता है। तो किसी भी वस्तु पर अगर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है तो उसको क्या कहते हैं दोस्त, जान लीजिए कि उसको भार कहते हैं, वेट कहते हैं। ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल के वजह से ही क्या होता है कि किसी वस्तु में वेट होता है। जैसे कि मान लीजिए कि आप यहाँ पे क्या है कि आपका वेट जो है 60 kg है, वही चंद्रमा पर चले जाइएगा कितना 10 kg हो जाएगा, तो 1/6 वहां पे वेट है ना,
वहां पे चंद्रमा पर कितना है, धरती के गुरुत्वाकर्षण का कितना है, 1/6 गुरुत्वाकर्षण है। तो वहां पे जाते ही आपका क्या होता है कि वेट कम हो जाता है। क्यों हो जाता है, गुरुत्वाकर्षण की वजह से। तो गुरुत्वाकर्षण एक तरह का क्या होता है कि वेट ही होता है, भार ही होता है। उसी की वजह से, गुरुत्वाकर्षण की वजह से ही क्या होता है कि किसी वस्तु में भार का महसूस होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है ये चीजें। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये कहता है कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी कैपिटल जी की खोज किसने की थी। देखिए एएलपी और टेक्नीशियन के एग्जाम में पूछा जा चुका है और लोग इसी में क्या करते हैं कि न्यूटन साहब को मार देते हैं लगा करके। दोस्त जान लीजिए ये चीजें कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान कह रहा है, कैपिटल जी का मान कह रहा है खोजने के लिए। तो इसमें हेनरी कैवेंडिश को हम मारेंगे, ना कि न्यूटन साहब को मारेंगे, ध्यान रखिएगा। अब बहुत लोग ये पहले नंबर मार देंगे, जबकि ये सेकेंड नंबर होगा, ये हेनरी कैवेंडिश साहब। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, क्या कह रहा है दोस्त, ये चीज कह रहा है कि पृथ्वी वस्तुओं को क्या करते हैं कि अपनी ओर आकर्षित करती है। किसी भी वस्तु को क्या कहती है कि पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करती है। तो ये आकर्षण जो होता है पृथ्वी में वो किस वजह से होता है, यही इसमें कहा जा रहा है। कई बार जो है एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो देखिए किसी भी वस्तु को अपनी ओर जो पृथ्वी आकर्षित करती है, उस जिस बल से आकर्षित करती है उस बल को हम लोग क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं ना। तो ध्यान रखिएगा, ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं जिस भी बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला नंबर ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से संबंधित नहीं है। ठीक है, इसमें से कौन है जो गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से संबंधित नहीं है, ये इसमें कहा जा रहा है। आप इसमें से क्या कीजिए कि ऑप्शन चारों के चारों देख लीजिए और उसके बाद हम आपको बताते हैं कि कौन जो है उससे संबंधित नहीं है। चलिए देखते रहिए। पहला नंबर देख लीजिए, क्या कह रहा है कि वह बल जो हमें पृथ्वी को बांधे रखता है, ये बल है। दूसरा नंबर देख लीजिए, दूसरा नंबर आपको कह रहा है कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से ही करता है, ये भी है। तीसरा नंबर देख लीजिए, तीसरा नंबर कह रहा है कि चंद्रमा और जो है सूर्य के ज्वार जो कारण जो है ज्वार भाटा आता है ना, तो वो भी क्या होता है गुरुत्वाकर्षण की वजह से ही क्या होता है कि ज्वार आता है जो पूर्णिमा में होता है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ नंबर देखिए, फोर्थ नंबर आपको कह रहा है कि चंद्रमा के चारों ओर पृथ्वी की गति, चंद्रमा के चारों ओर पृथ्वी की गति, ये नहीं है, ये आपका क्या है कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये संबंधित नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। हाँ, अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। ये चीज कर रहा है कि कौन सा बल जो है हमारे सौरमंडल की संरचना को क्या करता है कि बनाए रखता है। तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि सौरमंडल की संरचना को कौन बनाए रखता है, गुरुत्वाकर्षण बनाए रखता है। ठीक है, ये फोर्थ नंबर। अगर गुरुत्वाकर्षण ना हो तो जितने भी ग्रह जो गोल गोल घूम रहे हैं सूर्य के चारों ओर, वो गोल गोल नहीं घूमेंगे। एक दिन क्या होगा कि जाकर के आपस में ही क्या होगा कि सारा के सारा टकरा करके सत्यानाश हो सकता है। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण की वजह से क्या होता है कि वो एक कक्षा अपना एक ऑर्बिट बना रखा होता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, ये चीज कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से, गुरुत्वाकर्षण की वजह से होने वाले कहता है कि त्वरण का मूल्य जो है किस पर निर्भर नहीं करता है, ये बताना है। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण की वजह से जो उत्पन्न त्वरण होता है उसका मूल्य जो है किस पर निर्भर नहीं करता है, ये बताना है। तो देख लीजिए ऑप्शन, पहला नंबर तो ऑप्शन आपको ये कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण कैपिटल जी का स्थिरांक क्या इस पे निर्भर करता है कि नहीं करता है, तो इस पे निर्भर करता है, ध्यान रखिएगा। दूसरा नंबर देख लीजिए, दूसरा नंबर आपको क्या कहा जा रहा है, यह कह रहा है कि नीचे जो गिरने वाली वस्तु होता है द्रव्यमान, उस पे निर्भर नहीं करता है, ध्यान रखिएगा। ये सेकेंड नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या कि नीचे जो गिरने वाली वस्तु का द्रव्यमान होता है उस पे निर्भर नहीं करता है। द्रव्यमान पे कभी भी क्या होता है कि गुरुत्वाकर्षण जो होता है वो डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, चाहे वस्तु कहीं भी हो, नीचे गिर रही हो, ऊपर जा रही हो, या पृथ्वी पर ही हो, चाहे चंद्रमा पर ही हो, उसके द्रव्यमान पे कोई निर्भर नहीं करता है। ठीक है, उसका जो द्रव्यमान होता है वो ज्यों का त्यों होता है, उसमें कोई परिवर्तन भी नहीं होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, चंद्रमा पर या कहीं भी रहे द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उस पर कोई डिपेंड नहीं करता गुरुत्वाकर्षण जो होता है। सो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला नंबर यह करता है कि निरंतर गुरुत्वाकर्षण का चिन्ह जो होता है वो किससे दिखाते हैं। निरंतर कहने का मतलब होता है कि कांस्टेंट वैल्यू, गुरुत्वाकर्षण का जो कांस्टेंट वैल्यू होता है, चिन्ह जो होता है, उसको हम किससे दिखाते हैं। तो इसमें से देख लीजिए और बताना है कि आप क्यों किससे दिखाते हैं। तो आपको हम बता ही दिए हैं कि स्थिरांक जो होता है, कांस्टेंट जो होता है वो क्या होता है, कैपिटल जी होता है। तो ध्यान रखना है, ये आपका थर्ड नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा, कैपिटल जी। ठीक है, ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं, देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन सी जो है रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन कौन नहीं है, इसमें यह बताना है।
ऑप्शन देखते चलिए। पहला नंबर में ये कह रहा है कि अपघटन। अपघटन में भी दोस्त क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन होता है। ऑक्सीकरण में भी केमिकल रिएक्शन होता है। गुरुत्वाकर्षण में नहीं होता है। ये थर्ड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। एनटीपीसी के दोस्त एग्जाम में पूछे जा चुके हैं ये, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। हाँ, अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। क्या कह रहा है दोस्त, ये चीज कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक जो है नियम किस पर लागू होता है, ये बताना है, ठीक है। इसमें से देखिए और बताइए कि सार्वभौमिक नियम जो है गुरुत्वाकर्षण का किस पर लागू होता है, ये आपको बताना है। चलिए ऑप्शन देखते चलिए, आपको करेक्ट आंसर दोस्त बताते चलते हैं कि किस पर नियम लागू करता है। ये आपका फोर्थ नंबर होगा। क्या वस्तुओं के किसी भी मूल्य पे क्या होता है कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम जो होता है वो अप्लाइड होता है किसी भी वस्तुओं के, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये फोर्थ नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि न्यूटन साहब ने ही कहा था कि ब्रह्मांड में जितने भी कण है उस सब के बीच क्या होता है कि गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जितने भी उसके बीच की दूरी होती है उसके बीच समानुपाती होती है। ये न्यूटन साहब ने ही बता दिया था। तो ये चीजें ध्यान रखना है, सब पे लगेगा। चलिए अगला देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ा दिया जाए, दो कणों के बीच की दूरी क्या किया जाए कि बढ़ा दिया जाए, तो उसके बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपको हम शुरू में ये चीजें बता दिए थे कि दोस्त अगर दो पिंड है उसके बीच अगर गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है और उसके जैसे जैसे दूरी बढ़ाएंगे वैसे वैसे गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। यही ना हम आपको बता दिए थे। तो इसमें क्या होगा कि दूरी कम होती चली जाएगी, कम हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, ये सेकेंड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा कि कम हो जाएगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्त, ये चीज कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण नहीं है, ठीक है। इसमें कौन सा जो है गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण नहीं है, ये इसमें पूछा जा रहा है। वैसे ऑप्शन आप पढ़ते चलिए, हम आपको करेक्ट आंसर बता देते हैं। देख लीजिए एक बार, तनी लंबा जो है बोर्ड से साइड हो जाते हैं ताकि आप ऑप्शन सही से पढ़ सके। पढ़ लीजिए पूरा ऑप्शन, फिर आपको करेक्ट आंसर बताते हैं जो गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण नहीं है। देखिए पढ़ लिए हैं। चलिए ये सेकेंड नंबर जो देख रहे हैं दोस्त, ये सेकेंड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। यह ब्लैक होल के घूर्णन में क्या करता है कि सहायक होता है, ये गलत है, ये उदाहरण नहीं है। ब्लैक होल वाली उदाहरण नहीं है, ध्यान रखिएगा। करेक्ट आंसर आपका सेकेंड नंबर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको हम दिखाते चलते हैं। देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्लेटेनरी कहता है कि बॉडीज के लिए केपलर का नियम जो है सही है, ठीक है, सही है। इसमें से ये बताना है किसके लिए, प्लेटेनरी बॉडीज, यानी कि प्लेटेनरी बॉडीज मतलब क्या, जैसे कि ग्रहीय गति जो होता है वो, तो ग्रह जो गति करता है क्या करता है, वो ऑर्बिट में गति करते रहता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ऑर्बिट में जो गति होते हैं वो एक आवधिक गति होती है, क्योंकि एक निश्चित समय के बाद क्या होता है कि वो रोटेट करती रहती है। और उसके डिपेंड करता है किस पे, मास पे डिपेंड करता है। क्योंकि जितना जो भारी रहेगा उतना क्या करेगा कि लेट से क्या करेगा कि रोटेशन करेगा, जो जितना कम भारी रहेगा वो क्या करेगा कि जल्दी रोटेशन करेगा। तो कक्षीय ऑर्बिट ग्रह पर जो है द्रव्यमान पे डिपेंड रहता है या डिपेंड करता है। ध्यान रखिएगा, ये फोर्थ नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। ये फोर्थ नंबर इंपॉर्टेंट है, प्लेटेनरी जो है गति। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ये गलत है। चलिए स्टेटमेंट जो है क्या करते हैं कि पढ़ते चलते हैं, देखते हैं कि कौन जो है गलत है। पहला देख लीजिए, पहला नंबर दोस्त ये चीज कह रहा है इसमें कि वस्तु का भार जो है ध्रुव पर कहता है कि अधिकतम होता है और विषुवतीय रेखा पर न्यूनतम होता है। बिल्कुल सही है। इसमें ध्रुव पर जो है भार क्या होता है कि गुरुत्वाकर्षण जो क्या होता है कि ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से वहां पे भार ज्यादा होता है। लेकिन विषुवतीय रेखा पर चले जाइएगा तो गुरुत्वाकर्षण कम होता है और वहां पे क्या होता है कि भार कम महसूस होगा। ये सही है। दूसरा नंबर चलिए, दूसरा नंबर देख लीजिए। दूसरा नंबर ये चीज कह रहा है इसमें कि वस्तु का भार जो है ध्रुव पर न्यूनतम होता है। दोस्त ध्रुव पर न्यूनतम नहीं होता है, और कह रहा है कि विषुवतीय रेखा पर जो है अधिकतम होता है। ये गलत है, ये गलत है। ये सेकेंड नंबर क्या है कि गलत है, क्योंकि जान लीजिए कि ध्रुव पर जो होता है वो सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण होता है। अब वेट भी स्वाभाविक है कि वहीं पे ज्यादा होगा, जहां पे गुरुत्वाकर्षण अधिक होगा वहां पे वेट अधिक होगा, भार अधिक होगा। तो ध्रुव पर क्या होता है ना कि गुरुत्वाकर्षण सबसे अधिक होता है, सबसे कम क्या होता है पृथ्वी के केंद्र पर होता है। तो पृथ्वी के केंद्र पर भार भी कम होगा। ये चीजें ध्यान रखिएगा। तो ये गलत दे दिया है। ये सेकेंड नंबर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा कि मेरा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन दोस्त कहा जा रहा है इसमें कि एफ बराबर दे दिया है जी इंटू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम बाई जो है डी स्क्वायर। सूत्र में कहता है कि कैपिटल जी को क्या कहते हैं। आपको शुरू में ही बता दिए थे कि
कि 4 तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। जी को क्या कहते हैं, शुरू में ही बता दिए थे। बताइए कि कैपिटल जी को क्या कहेंगे इसमें से? सादृक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक या नियतांक कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखते हैं। अच्छा चलिए दोस्त, गुरुत्वाकर्षण से इतना ही क्वेश्चन था जो काफी सिलेक्टेड था। अगर गुरुत्वाकर्षण से क्वेश्चन आते हैं तो दोस्त इससे बाहर नहीं जाने वाला है, इसी के अंतर्गत आएंगे और इसी के इर्द गिर्द क्वेश्चन पूछे जाएंगे हेर फेर करके, जान लीजिए, लेकिन इससे बाहर नहीं जाएंगे, यही आता ही है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो ये था आपका क्या था कि 25 इंपॉर्टेंट 24 इंपॉर्टेंट जो है ग्रेविटेशनल से क्वेश्चन था। और इसके आगे जो वीडियो आने वाली है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, काफी हेल्प करेगा आपको एएलपी और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के एग्जाम में। इसलिए दोस्त क्या कीजिए कि फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप लोग नए हैं तो, और जल्दी से अपने दोस्तों में क्या कीजिए कि शेयर कर दीजिए। और जो लोग टेस्ट देना चाहते हैं एएलपी और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए, बिल्कुल फ्री में होता है, इसके लिए कोई पैसा नहीं लगेगा। तो इस एप्लीकेशन को क्या कीजिएगा कि डाउनलोड कर लीजिएगा। कहां से? प्ले स्टोर से, गूगल प्ले स्टोर से। ये ERCB सर लिखिएगा, ये इंस्टॉल हो जाएगा। और इसी पे क्या है कि आपका ई बुक भी है, जितने PDF देख रहे हैं फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का, ये सब आपको इस पे मिल जाएंगे। ठीक है, प्लस क्या है कि टेलीग्राम पे भी दिया हुआ है, तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और ये आपको उसी पे हम क्या करेंगे कि सेंड कर देंगे, तो वहां से क्या कीजिएगा, एक बार रिवाइज मार दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं कि हमें इजाजत दे दीजिए, फिर अगले दिन हम एक नया सेट लेकर के आएंगे, एक नए वीडियो लेकर के आएंगे, सेम इसी समय लेकर के आएंगे। ठीक है, और जो लोग अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं कीजिए सब्सक्राइब कीजिए, और जो लोग पहले से कर रखे हैं फटाफट लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलिए हमें इजाजत दीजिए, फिर मिल जाएंगे इसी समय। जय हिंद दोस्तों।